बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, एक ब्रांड न्यू शो के साथ आपका अपना ट्रेनर एक दफा फिर हाजिर है उर्दू ट्रेनिंग के चैनल पे। अब जिस तरह से मैंने सोचा था, ट्रेनिंग थोड़ा दूसरे रुख से स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूं आप सबका कि जिन्होंने मुझे अल्लाह के बाद आप लोगों ने हिजारी बात इतनी इज्जत बख्शी, और रोज आप लोग मेरे काफिले में शामिल हो रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं रोज, और आप पसंद करते हैं, वॉच करते हैं, इसका शुक्रिया। अब चूंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा इरादा कुछ और तरीके से था, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम मैंने चालू किया तो मुझे लगा कि जैसे लोग इसका इंतजार में ही बैठे थे कि मैं स्टार्ट करूं और वो मेरे साथ आ जाए। तो एक्चुअली अंग्रेजी से स्टार्ट करने का बिल्कुल कोई जहन में नहीं था, कतई नहीं था। सिर्फ यही जहन था कि उर्दू ही करूं। अब हुआ ऐसे कि जैसे लोगों को, जो मेरे दोस्त हैं जिनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे उन लोगों को पता लगा, वैसे तो कंसल्ट करते रहते थे वो मुझसे चीजों में। तो इंसान, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी अपने उस्तादों से कंसल्ट करता रहता हूं। हबीब अख्तर जुबैरी मेरे उस्ताद हैं, तो किसी तारुफ के वो भी मोहताज नहीं, लेजेंड ऑफ एविएशन है। तो मैं हमेशा रात के 3 बजे भी मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं पूछ लेता हूं। तो हर बंदा सीखता रहता है, क्योंकि मुकम्मल और कामिल तो अल्लाह की जात और उसका रसूल है, बंदा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो मुझसे कंसल्ट करते रहते थे। और अब एक ऐसा चैनल आ गया, हमारी टीम ने यह फैसला किया कि क्यों ना कि वो लोग जो पूछते पूछाते हैं, वो उस एक बंदा जो पूछ रहा है उसी पॉइंट को, उसी इशू को हाईलाइट कर दिया जाए वारिस एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में। तो इससे फायदा ये होगा, बजाय इसके कि एक बंदा पूछे और सुने और उसका फायदा हो, ये सबका फायदा हो जाए इज्तिमाई। तो फिर उस पर इसी को उर्दू में ट्रांसलेट करने का इसलिए हो गया कि आप लोगों के लिए एक फायदा है कि अभी तो आपको शायद बहुत सी चीजें आपको समझ ना आए, लेकिन मेरी कोशिश और स्टाइल ये है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी फीडबैक मुझे बताती है कि आपको मजा आ रहा है, और बिलीव कीजिए मैं आपसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। तो अब कोई भी जब इंसिडेंट होता है, जब कोई भी सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, कोई टेस्ट होता है, तो ये लोग जब मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें आप तक भी पहुंच जाएं और आपको बयान करदा पूरे मुसब्दे में 10 चीजें समझ आ जाए 100 में, तो मेरे लिए वो काफी है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको वो इजी समझ आएंगे। तो अब बगैर वक्त जाया किए हुए हम चलते हैं एक ईमेल की तरफ। मुझे एक ईमेल आई थी, तो उसमें जरूरत नहीं है, मैंने उसमें पढ़ दी है। ओके, इट्स ऑलराइट, मैं वैसे बता देता हूँ कि साहब ये कह रहे थे, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा जी बात ये है कि आपकी जो एफर्ट है इस आईटीपी के लिए, इंटरप्लेन ऑपरेशन के लिए, बड़ी अप्रिशिएटेबल है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं आज के दौर में, यूट्यूब है, कुछ भी लिखें और अपनी निकाल लें वहां से फिल्म वीडियो निकाल लें और अपने आप को खुद ट्रेन कर लें। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, देखें और मजे करें। ये उनका लेटर और खत था।
तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे बड़ा मजा आया, और मैं अभी भी उर्दू के इस चैनल पे कहता हूँ जिनकी वो वीडियो है, खुदा गवाह है, क्रिटिसिज्म या उसके खिलाफ बोलना नहीं है, ये चूंकि एक मौका दे दिया गया कि ट्रेनर और ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। हमें किसी भी फील्ड में एक ट्रेनर की जरूरत क्यों है किसी भी जगह पे। तो ये इस बात को हाईलाइट करने का मुझे मौका मिल गया। वो अब जाहिर बात है जिन्होंने वो वीडियो बनाई बड़े एहतमाम के साथ बनाई, बड़े पैसे लगाए। हालांकि आपको बताता चलूं, जहाज के नीचे तस्वीर उतारना जुर्म है। तस्वीर उतारना वीडियो तो बात की बात है, जब तक सिक्योरिटी से स्पेशल परमिशन ना ली जाए। तो ये तो वीडियो बनाई गई, बाकायदा टीम इकट्ठी हुई, सारा काम बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया। सारी बात है इसके पीछे बड़े एफर्ट्स लगे, बड़े पैसे लगे। अब वो जो वीडियो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। और कुदरत ने मुझे वो मौका फराहम कर दिया। मैं तो उन साहब को कहता हूं, क्योंकि आई एम सॉरी, इस फील्ड में हम किसी कंपनी का नाम और बंदे का नाम लेते नहीं है। सालबियत खराब होती है, साख्त खराब होती है। तो इस तरह फिर जब भी कहीं इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, नेग्लिजेंसी होती है उसमें क्लियरली, तो अगर हम वो नाम ले लेंगे तो क्या होगा, उनकी बदनामी होगी, उनकी गुडविल खराब होगी। इसलिए हम नाम कभी भी नहीं लेते। लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, उनका भी नाम नहीं लेते। उनको मैं पर्सनली थैंक्स कह देता हूँ, आप सबको थैंक्स कहता हूँ, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बस सब्सक्राइब ज्यादा करवाएं ताकि ये काफिला बढ़ता जाए और खैर बढ़ती जाए। अच्छा, उसमें जो उन्होंने वीडियो भेजी, चले पहले हम वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। तो गाइस, ये बड़ा जहाज़ है दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जहाज़ है। इसको हम 380 कहते हैं, बस 380 है। वज़न के लिहाज से, पैसेंजर के लिहाज से, फ्यूल के लिहाज से सबसे बड़ा दुनिया में जहाज़ है। ये देखिए, ये जो डिस्पेंसर जिसे हम कहते हैं, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, ये एक डिस्पेंसर है जो कि पार्क हो रहा है। पहली गलती इसमें यह है कि यहाँ आपको दो बंदे खड़े हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको मार्शल कोई नहीं कर रहा। अब ये बंदा उतरा है, इसको कहते हैं इनलेट कपलर, इसको कहते हैं 4 विंग सेफ्टी फ्लैग, और इसको कहते हैं लैंड यार्ड केबल। अब देखिए, यहां मैंने इसको रोका है, आपको बताऊं कि चूंकि आपको पता नहीं, मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहता हूं। प्रोसीजर इसका ये होता है कि सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्क करना है मार्शलर के जरिए, ताकि हमें वो गाइड करता है कि इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ आना है। ये मार्शलर नहीं था इसमें, जबकि 2 आदमी वैसे खड़े हुए थे। एक बंदा फ्यूलिंग से रिलेटेड था और एक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था। दोनों हाथ बांध के खड़े हुए थे। एक गलती में ये है। दूसरा प्रोसीजर हमारा ये कहते हैं कि सबसे पहले पार्क करने के बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि उसका जो एग्जिट है वो क्लियर होना चाहिए गाड़ी का, कि खुदा ना खास्ता किसी भी इमरजेंसी के तौर पे हम फटाफट गाड़ी को निकाल के ले जाएं। इसने एग्जिट क्लियर भी नहीं खड़ा किया। और फिर दूसरी बात जो मेन की है, प्रोसीजर कहता है कि बॉन्डिंग केबल, ये बॉन्डिंग केबल कहाँ यूज़ होती है ये बाद में आपको बताऊंगा। वो केबल सबसे पहले लगानी है, पहले कुछ नहीं उठाना। इसने सबसे पहले इनलेट कपलर जो होता है उसको उठाया, बॉन्डिंग केबल को लगाते हुए बिल्कुल नहीं दिखाया। फिर इसने वो 4 विंग फ्लैग जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये इसने उठाया, और साथ ही वो जो लैंड यार्ड केबल है वो उठाया। अब देखिए, ये सारी गलतियां हैं। अब ये आगे गया। अब ये देखिए, ये हमारी HSSE जो है, इसके बड़ी सख्त खिलाफ है कि मैन हैंडलिंग आपको बहुत ज़बरदस्त करनी है, अपने आप को सबसे पहले बचाना है। इसमें देखिए, ये शख्स उल्टा जा रहा है, इसकी बैक इस तरफ है, आंखें इसकी दूसरी तरफ हैं सामने। अब खुदा ना खास्ता ये चूंकि पीछे से तो बिल्कुल ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता कि इसके पीछे क्या है।
कुछ भी अगर अचानक आएगा ये उसको लगेगा ये गिरेगा, और जब ये गिरेगा क्योंकि ये इस इनलेट कपलर को और होज को ये पुल कर रहा है, तो ये सबसे पहले इसकी टांगों पे आएगा, इसकी टांगें भी जख्मी होंगी और इसकी ये बैक जख्मी होगी, सारी इसका जमीन पे लगेगा। ये भी ट्रेनिंग ना होने की वजह है। अब देखिए ये अब लेके जा रहे हैं। अब मैंने जो आपको बताया था पिट वाल, ये इनलेट कपलर ये वाला, ये ढक्कन खुलेगा, इसके अंदर पिट वाल होता है। अब देखिए यहां पे ये आदमी भागा क्यों? इसने वीडियो बनानी है, इसके पास कैमरा है, ये मैं लाजमी दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये सारी फिल्म बनी लेकिन ये इन्होंने दिखाई नहीं, इसका मतलब इसमें भी गलती है। ये देखिए इन्होंने डायरेक्ट लगवा दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें और मजीद क्या गलती हुई, खैर आगे से देख लेंगे ये बात को। ये कहते हैं डेक होस, ये लिफ्ट के ऊपर 2 होज होते हैं, उस दिन मैंने जब इंट्रोडक्शन दी थी उसमें बताया था। अब ये है फ्यूलिंग पैनल जो ये साहब खोल रहे हैं। इसके खोलने का तरीका गलत है बिल्कुल, क्योंकि अंदर जो कैप्स होते हैं वाइब्रेशन की वजह से वो खुल जाते हैं और मोस्टली हमें खुले मिलते हैं, और जब वो खुलते हैं तो गिरते हैं इस डोर के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए ये खोलने का तरीका गलत है, ये साइड पे खड़े होकर खोलना है। अब ये अगर ये खुला होता तो सीधा इसके सर पे लगता, ये भी रॉन्ग प्रोसीजर है। अब ये देखिए इस शख्स ने, ये कोई तार वार फंसी हुई थी, अब ये खोला, इनको हम कहते हैं लग्स, ये फिट होती हैं हमारी कपलिंग में 3 लग्स, ये चेक करनी होती हैं कि कोई इसमें डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज होगा तो गाइस फ्यूल लीकेज होगी ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग। अब देखिए यहां आ जाइए, हम कहते हैं PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि जो आपको हर सूरत पे पहनना है। मैं आपकी डिटेल बताऊंगा इसको। ये साहब ने ये सेफ्टी कैप पहनी हुई है, वेरी नाइस, सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है, वेरी नाइस, इसने ग्लव्स पहने हुए, वेरी नाइस। अब ये बंदा दोनों अलग अलग कंपनी, ये एयरक्राफ्ट का बंदा है और ये बंदा रिफ्यूलिंग का बंदा है। इसने PPEs कोई यूज नहीं किए हुए, फिल्म बन रही है बाकायदा। बात चीजें वो होती हैं जो हम अपनी जिंदगी में करते नहीं, लेकिन वीडियो बनाते हुए डेफिनेट उसको करते हैं। देखिए ये भी गलती है कि ये बंदा विदाउट PPEs खड़ा हुआ है। अब इसके साथ इस बंदे को तो हर सूरत पे माफी नहीं मिल सकती कि ईयर प्लग नहीं इसने लगाए हुए, या ईयर मफ होता है वो नहीं लगाए हुए, फिर इसने सेफ्टी ग्लासेस नहीं लगाए हुए, ये बिल्कुल अगेंस्ट द प्रोसीजर है। अब ये देखिए ये अब इसने पहली कपलिंग, हम इसको कहते हैं डेक कपलिंग, ये इसने कनेक्ट किया। इसके कनेक्ट करने का तरीका अभी ठीक है, ये वाल खोला और लॉक होगी इसकी कपलिंग। अब यहां पे इसकी गलती आगे, फिर प्रोसीजर कहता है इसको लॉक को खोलने के बाद इसको एंटी क्लॉक एक दफा इस हैंडल से और दूसरे हैंडल से पकड़ के रोटेट करें ताकि चेक हो जाए आपका ये कपलर इस टैंक यूनिट से सही कनेक्ट हुआ है या नहीं, जो कि इसने नहीं किया। ये प्रोसीजर कहता है हमें कि करना है। ये देखिए इसने बिल्कुल नहीं किया, और दूसरी कपलिंग भी इसने ये लगा के उन्होंने बिल्कुल स्किप कर दिया उसको। अब आगे देखिए ये इन्होंने यहां पे लगा के अब रेडी हो गया है सारा। ये दूसरा अब डिस्पेंसर आया है, दूसरा भी सेम उसी तरीके से आया है, कोई इसको मार्शलर नहीं कर रहा, कोई इसको हदायत नहीं दे रहा। यहाँ पे 2 आदमी 3 खड़े हैं, यहाँ पे एक जगह पे ये रुकेगा, और जब वो रुकेगा तो उसको बोलेगा कि गलत है और आगे जा, वो आगे जाएगा बंदा। देखिए ये रुका, अब किसी ने एडवाइस किया आगे जाओ, ये आगे गया, और ये झटके के साथ इसने ब्रेक मारी, ये भी अलाउड नहीं है। अब इस आदमी ने भी सेम उसी की तरह तीनों चीजें पकड़ी, सेफ्टी फ्लैग, लैंड यार्ड, कपलर। और हम सबसे पहले हमारे प्रोसीजर में ये होता है, जैसे कि मैंने अर्ज की कि आपकी ये है जी पिटवाल, जो कि मैंने आपको बताया था आपकी एक ट्रेनिंग में कि जो मेन टैंक होता है वहां से अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, इस पे आके
वो हमारी गाड़ी का इनलेट कपलर फिट होता है। आज आपकी बड़ी गुड लक है कि ये वीडियो आ गई, ताकि आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें देखने में मज़ा आ जाएगा। ये इनलेट कपलर ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, सिर्फ रखा है उसने ऊपर, देखिए ये हो गया बस। और ये इसने फ्लैग लगा दिया, और ये फ्लैग को खोल देते हैं, 4 विंग इसको कहते हैं। अब ये देखिए, यहां पे आपको मेन गलती आपको मैंने बताई कि हमारी गाड़ी का एग्जिट क्लियर होता है। इस गाड़ी का एग्जिट क्लियर नहीं है, प्रोसीजर हमें कहता है इस गाड़ी के आगे एक चींटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन द इमरजेंसी आपको निकलना है तो भाई ये डिस्पेंसर कैसे निकलेगा, इसके आगे तो आपने इनलेट होज लगाया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो ये अब वही सेम कनेक्शन है, उसी तरह ये भी होगा और वही ये गलतियां रिपीट करेगा। अब चलते हैं हम इस वीडियो के बाद कुछ 2-4 बातें करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी हम दूसरी बात करते हैं। तो गाइस, आपने वीडियो देखी और साथ में मेरी फाइंडिंग्स देखी। अब जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। माई फाइंडिंग्स कहते हैं हमारी इंस्पेक्शंस में जो गलतियां वगैरह होती हैं, जो उस बंदे का ख्याल होता है कि मुझे क्या मिला है, इसमें क्या करेक्शन होनी है, क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं, उन चीज़ों को हम फाइंडिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने सारा बता दिया कि देखिए अब ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उन्होंने कितना अरेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन विदाउट ट्रेनर। अगर उनके पास एक अच्छा ट्रेनर होता तो ये कभी भी गलतियां उनसे सरजद ना होती। अब आप खुद देखिए, अब YouTube पर इसको डालना कोई मजाक नहीं है। इतनी गलतियों के साथ अगर आप YouTube पर डालेंगे तो क्या होगा, आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली माइनस की तरफ जाएगा। अब देखिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये प्रूव कर दिया कि ट्रेनर बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो आप भी किसी काम के लिए भी आपको कुछ भी करना है तो ट्रेनिंग तो जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग के साथ मोहब्बत करें और दिल करे तो ट्रेनर के साथ भी कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, कामयाब हो, कामरान करे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब मेरा हक बनता है, चैनल को थम्स अप करें, और साथ में अगर कोई भी सवाल है आपका, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, सवाल करें, इसी वीडियो पर सवाल करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो मैंने ये सवाल का जवाब आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से दे दिया कि ट्रेनर तो बहुत ज़रूरी है। तो पहला ट्रेनर आपका माँ बाप होता है, जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हैं। अगर इनकी ज़रूरत ना हो तो फिर बंदा वैसे ही हो जाता है। तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।